हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द पॉइनियर इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन है मोसले, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और डोब्रेनियर। तो आप लोग बताएंगे कि तत्व का वर्गीकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डोब्रेनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम, ठीक है, ट्रायड्स का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन में बताएंगे मोसले, डोब्रेनियर, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोब्रेनियर, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण के संबंधित त्रिक का नियम यानी कि ट्रायड्स का नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम, ठीक है, ऑक्टेट रूल किसने दिया था? ऑप्शन है मोसले, डोब्रेनियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन क्या है? परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन है मेंडलीफ, मोसले, रदरफोर्ड, न्यूलैंड्स। तो परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है मोसले, मेंडलीफ, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है न्यूलैंड्स, डोब्रेनियर, मेंडलीफ और मोसले। तो आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके अनुसार बनाया गया था? तो मोसले के अनुसार बनाया गया था, यानी कि मोसले ने इनको प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? ठीक है, मेंडलीफ जो अरेंजमेंट किए थे तो किसके आधार पर वर्गीकरण किए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या फिर परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु आयतन के आधार पर, या फिर परमाणु घनत्व के आधार पर। तो मेंडलीफ साहब जो थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको अरेंजमेंट किए थे एलिमेंट्स को, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले बनाए थे तो उनमें मोसले ने जो अरेंजमेंट किए थे तो वो किसके अनुसार किए थे? मेंडलीफ ने तो किए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और मोसले क्या किए थे? तो परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। तो मोसले जो थे वो क्या किए थे? परमाणु संख्या के आधार पर अरेंजमेंट किए थे, और इन्हीं का नाम क्या दिया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्त सारणी में उद्दग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? ठीक है, उद्दग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उद्दग्र मतलब हो गया वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन को जो ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट किया गया था, तो वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, कि वर्ग कहा जाता है, या धातु कहा जाता है, या अधातु कहा जाता है? तो वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? वर्ग, यानी कि ग्रुप, है ना, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, या फिर विद्युत रासायनिक क्रम, या फिर अधातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है। आवर्त का मतलब क्या हो गया? पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में है कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं? बताएंगे आप लोग। क्या आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के अनुसार जो बनाया गया था उसमें कितने ग्रुप है और कितने पीरियड है? 7 ग्रुप 16 पीरियड, 7 ग्रुप 8 पीरियड, 7 ग्रुप 17 पीरियड,
और 7 आवर्त 18 पीरियड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 ग्रुप और 18 पीरियड इसमें थे, है ना, यानी 7 आवर्त और 18 समूह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर, है ना। वहाँ पे था परमाणु भार, तो परमाणु भार पे था मेंडलीफ, और यहाँ परमाणु संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मेंडलीफ जो कि क्या किए थे, परमाणु संख्या पे नहीं परमाणु भार पे किए थे, है ना। तो ये आंसर गलत हो जाएगा पहले ही। मोस्ले, न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड, तो किन के अनुसार किया गया था ये, तो ये मोस्ले के अनुसार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं, शून्य समूह के सदस्य है, या फिर 7A 8 या फिर 1A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शून्य समूह के सदस्य है। शून्य समूह जिसको हम लोग बोलते हैं 18वां ग्रुप, है ना, 18वां ग्रुप, 18th ग्रुप बोला जाता है इसको, है ना। तो ये इनर्ट एलिमेंट इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षार धातु यानी कि अल्कली मेटल्स को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है, अल्कली मेटल्स को कहाँ पे रखा गया है, कौन से ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। बताना है क्या, कौन से ग्रुप में रखा गया है। तो अल्कली मेटल को 1A में रखा गया है, 1B में रखा गया है कि 2A या फिर 3rd A। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 1A में रखा गया है अल्कली मेटल्स को, ठीक है। अल्कली मेटल्स में कौन कौन एलिमेंट आ जाते हैं तो बताएंगे आप लोग। ट्रिक क्या है, हेलिना, करे रब से फरियाद, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ये है अल्कली मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। ऑप्शन है 1A 1B 2A 2B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1B को सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन है, चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु क्या है, तो ओस्मियम इसका सबसे भारी धातु है। इसका आंसर सही हो जाएगा ओस्मियम, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु मैग्नीशियम है या पोटासियम एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है या फिर लिथियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धातु पूछा गया है, मेटल पूछा गया है कि सबसे हल्का मेटल कौन है, तो लिथियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व पूछा गया, अभी पूछा गया था धातु, यहाँ पे तत्व है, तो इस पर ध्यान देना है, ये तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है, जो कि सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया है, उसके बाद हीलियम को रखा गया है। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, ठीक है, तो गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है बताएंगे। लिथियम है या फिर सोडियम है, क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन है कि क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इसके बारे में कंसेप्ट आप लोग समझ लेंगे कि विद्युत ऋणात्मक किधर से किधर जाने पर बढ़ता है या फिर घटता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं, ठीक है, लिख लेंगे बॉटम से टॉप की ओर अगर जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती, ठीक है। टॉप से बॉटम अगर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे ग्रुप में, ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, याद रखेंगे। उसके बाद ये तो ग्रुप का बात हुआ, ठीक है, इसमें बताएंगे ये किस में, ये ग्रुप में होता है, ठीक है, ग्रुप में ये रूल है, टॉप से अगर बॉटम गए तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अब आगे देखेंगे कि अगर हम पीरियड का बात करें तो क्या होगा, तो पीरियड में देखेंगे कि अगर हम
लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। पीरियड में क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो क्या होता है इसमें बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, ठीक है। ये पीरियड का बात किया जा रहा है, ठीक। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और ग्रुप में नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, धातु तत्व कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है धातु तत्व कौन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है, तो लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, ठीक है। धातु और तत्व दोनों याद रखेंगे, धातु है, सिर्फ तत्व पूछा जाएगा तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि तत्व कौन सा है, धातु नहीं बोला गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या फिर लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। एलिमेंट का बात किया जाएगा तो ऑक्सीजन, और धातु का बात किया जाएगा, ठीक है, धातु का बात किया जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर पे। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के वर्ग प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका सिंबल जो होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन है तो O होता है, सोडियम है तो N और एक A होता है। तो इसको निर्माण के लिए कौन बताए थे कि इस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा कि पहला लेटर जो है कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल होगा, एक तत्व होगा तो एक एलिमेंट होगा, सॉरी एक सिंबल होगा तो H होगा कैपिटल लेटर से, ऑक्सीजन एक सिंबल है इसका तो O कैपिटल लेटर से होता है। तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ऑप्शन क्या है बताएंगे। इसका ऑप्शन देखेंगे, डेमोक्रिटस, लेवोजियर, बर्जिलियस और डाल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बर्जिलियस हो जाएगा। बर्जिलियस ने ये बताया था कि एक या फिर दो अक्षर का ही प्रतीक माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, किसका गलनांक सबसे कम होता है, पोटासियम, सोडियम, बेरियम या फिर गैलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे, ठीक है। मेंडलीव के समय टोटल कितने तत्व मालूम थे, तो मेंडलीव के समय पे 63 तत्व मालूम थे, ठीक है। सबसे पहले अरेंजमेंट कौन किए थे, तो डोब्रेनियर किए थे, डोब्रेनियर, ठीक है। उनके समय में 9 एलिमेंट थे। उसके बाद कौन आए थे, न्यूलैंड्स आए थे। उनके समय में कितने थे, 56। उसके बाद आए थे न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीव जब अरेंजमेंट कर रहे थे तो उस समय 63 था। उसके बाद कौन आए, मोस्ले आए, तो उस समय 118 एलिमेंट का खोज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है, ग्रुप 17 से संबंधित नहीं है। ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, तो ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है ना। तो बताना है कि कौन सा एलिमेंट हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ब्रोमीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। आर्गन किससे संबंधित है, तो आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस है, यानी कि नोबल गैस से संबंधित है, ग्रुप 18 से संबंधित है। तो ये था इस
सेशन का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।